कल हम लोग पढ़े थे ओपन चैनल फ्लो में क्या क्या टॉपिक है। ज्योमेट्रिक चैनल प्रॉपर्टी में रेक्टेंगुलर, तो हम लोग आज पढ़ेंगे उसके टाइप इसमें ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या। तो इसमें से रेक्टेंगुलर सेक्शन, ट्राइपोडल सेक्शन और सेमी सर्कुलर सेक्शन, तो किस तरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर बनाए जिसका डेप्थ इधर लिया, डेप्थ इधर लिया, ब्रीथ यहाँ, और ये वाटर टेबल इंडिकेट करे, क्या आ गया वाटर टेबल, वाटर टेबल। तो यहाँ से जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बी इंटू बाई, यानी बी इंटू बाई। तो ये क्या होगा, एरिया बी हो गया, ब्रीथ बाई हो गया डेप्थ, और पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, बेस का दुगुना हो जाता है डेप्थ। यहाँ लिखें बी प्लस टू बाई, ये पी क्या होता है पेरीमीटर। तो आर इक्वल टू क्या होता है ए बाई पी। तो आर यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोलिक रेडियस बोलते हैं, ये होता है वेटेड एरिया, पी होता है वेटेड पेरीमीटर। तो आर इक्वल टू ए बाई पी। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या होता है, एरिया क्या होता है बी बाई, यहाँ बी बाई लिखे, पेरीमीटर क्या होता है बी प्लस टू बाई। तो हम लोग आर इक्वल टू बी बाई डिवाइडेड बी प्लस टू बाई, एक फॉर्मूला यहाँ पे क्या बना रेक्टेंगुलर सेक्शन का। यहाँ पर ट्राइपोडल सेक्शन में क्या है, ये हम लोग ट्राइपोडल सेक्शन बनाए। ट्राइपोडल सेक्शन तो क्या हो गया, ब्रीथ हो गया, एम हो गया हॉरिजॉन्टल और वन हो गया रेशियो, तो एम हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल, बी प्लस टू बाई डेप्थ का बाई, और यहाँ क्या एम रेशियो वन, यानी एम हो गया हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल। तो क्या होता है एरिया इक्वल टू क्या होता है ट्राइपोडल सेक्शन में बी बाई प्लस एम बाई स्क्वायर। एम क्या होता है हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल, एक रेशियो होता है हॉरिजॉन्टल एम हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एच बाई वी भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है आर इक्वल टू ए बाई पी, तो एरिया क्या होता है बी बाई प्लस एम बाई स्क्वायर। पेरीमीटर निकालने के बाद ये सोल्यूशन करने के बाद बी प्लस टू बाई अंडर रूट एम प्लस एम स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे लिखा दिया बी क्या होता है ब्रीथ, बाई होता है डेप्थ, एम हॉरिजॉन्टल बाई वर्टिकल बाई डेप्थ ब्रीथ, और एम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब हम लोग सेमी सर्कुलर सेक्शन कैसे फाइंड आउट करेगा। तो सेमी सर्कुलर सेक्शन क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, लेकिन वही अर्थ सेमी एरिया ऑफ सर्कल का क्या जाएगा पाई स्क्वायर बाई टू। सेमी सर्कल के एरिया का क्या जाएगा पाई स्क्वायर बाई टू, पाई स्क्वायर बाई टू। सेमी फुल का इतना हो गया, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर बाई टू। तो आर इक्वल टू क्या होता है डायमीटर का हाफ, आर इक्वल टू डी बाई टू। यहाँ रखेंगे डी बाई टू, तो डी स्क्वायर, डी स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 4 दूनी 8, तो ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया को बाई वेट बाई डी स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है पाई 8 बाई 2, ये फॉर्मेट में है। तो आर इक्वल टू बाई पेड कैंसिल करेंगे तो आर इक्वल टू डी बाई 4 यहाँ पे आएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, डी बचेगा 2 से 4 और पाई से पाई, तो डी बाई 4। अब हम लोग पढ़ेंगे माइनिंग्स फार्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करेंगे नेक्स्ट डे। तो माइनिंग्स फार्मूला, इट इज नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट माइनिंग्स, आफ्टर द नेम ऑफ द इन्वेंटर। इसका नाम है माइनिंग्स फार्मूला, इट इज नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट माइनिंग, आफ्टर द नेम ऑफ द इन्वेंटर, ये इन्वेंट किया माइनिंग्स फार्मूला। तो सी इक्वल टू होता है 1/n r 1/6। एन क्या होता है माइनिंग कांस्टेंट, सी होता है चेजिक कांस्टेंट। तो हम लोग आई क्या होता है बेड स्लोप। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला बनाए हैं v इक्वल टू 1/n, r इक्वल टू 2/3, v इक्वल टू 1/n r 2/3, i 1/2। तो क्या है हम लोग फॉर्मूला निकाल के q इक्वल टू एरिया वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। डिस्चार्ज अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन का निकालने को होगा तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, v इक्वल टू 1/n r 2/3 i 1/2। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राउड नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राउड नंबर, प्राउड नंबर क्या है, इट द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। किसका है रेशियो, ग्रेविटेशनल फोर्स, किसका इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो इज कॉल्ड प्राउड नंबर। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्राउड नंबर किसका है, इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, इट इज डिनोटेड बाई एफ आर, एफ आर डिनोट करते हैं। एफ आर इक्वल टू क्या होता है इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग को फॉर्मूला में एफ आर को वी बाई अंडर रूट जी डी। तो कैसे फाइंड आउट किए हैं ये हम लोग यहाँ पे चाहे तो देख सकते हैं। एफ आर इक्वल टू मास गुना एक्सीलरेशन होता है, मास गुना एक्सीलरेशन, एफ जी मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एम इंटू एम जी। तो किस तरह फॉर्मेट में है तो लोग यहाँ देख सकते हैं, मास इक्वल टू क्या आता है
हम लोग डेंसिटीज के लोग क्या पढ़े, मास इंटू बाई वॉल्यूम। तो यहाँ हम लोग मास बाई वॉल्यूम, तो मास यहाँ रख देंगे तो यहाँ क्या रहेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की जगह पर क्या रो मल्टीप्लाई क्रॉस होगा, तो रो इंटू वी इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एम क्या हो जाएगा फिर मास में एक्सेलरेशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा रो इंटू वी इंटू जी। तो हम लोग को पता है ये क्या आ गया एक्सेलरेशन और रो इंटू वी। तो ये हम लोग को फॉर्मूले में आ रहा सिद्ध करना है, लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट करेंगे, तो एरिया इजकल टू क्या, एक्सेलरेशन इजकल टू क्या आता है वी बाई टी, वी बाई टी। यहाँ से क्या रो इंटू वॉल्यूम को क्या आता है वॉल्यूम, यहाँ आई क्या आता है वेलोसिटी बाई टी डिवाइड बाई रो इंटू वी इंटू जी। यहाँ से फाइंड आउट करके लाएंगे, फाइंड आउट करके यहाँ से रो से कैंसिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम है और ये क्या है ये भी वॉल्यूम है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम को, वॉल्यूम बाई टी इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाई वॉल्यूम इंटू टी डिवाइड बाई, यहाँ से वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी को यहाँ से कंप्लीट करेंगे वी बाई टी वी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो हम लोग वॉल्यूम को पता है फॉर्मूले में क्या होता है, वॉल्यूम बाई टी यहाँ पे, अब ये हो गया वेलोसिटी और वॉल्यूम बाई टी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाई टी को वी बोलते हैं हम लोग, वी इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाय, और इसको हम लोग एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं इंटू जी, ये इंटू जी लिख सकते हैं। और ये एरिया को क्या, एरिया को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ प्रूव करके फॉर्मेट में ला देंगे, एफ आई को वी बाई अंडर जी डी।